ये फर्स्ट बैच है ना उस दिन जो मिला था। चलो सर, so good morning. I hope you all are doing good and well. Chalo. So last lecture we have studied some basic things in economics. Okay. So what we started learning? Economics में हम कौन है सर? Humans. कौन है? हमारे क्या होते हैं सर? Wants? Limited, unlimited? हमारे wants unlimited है. And to satisfy this wants, what we need? Resources. Resources are limited, unlimited. So what happens in our life? So what we have to find? Alternatives. Economics is derived from which word? Greek word named as oiko means, nomia means. उसके बाद हमने देखा सर economics is classified into how many parts? What are they? Microeconomics is derived from named as which means. Macroeconomics derived from which word? Named as which means. Sure. When we study microeconomics, we study dash units, individual unit or a particular unit. But when we study macroeconomics, we study national, aggregate या whole economy, isn't it? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था? हाँ, ये दोनों के दोनों टर्म किसने कॉइन किए फर्स्ट टाइम? Ragnar Frisk. Which year? Which university? Oslo University. Are we clear in this part? Sure. After that, we started learning the chapter number 2 named as utility. क्या पढ़ना शुरू किया? जब हम utility की बात करें, what do we mean by the word called as utility? Utility is the want satisfying power of a commodity. According to Professor Stanley Gibbons, utility is the capacity of a commodity to satisfy human want. रिवाइज किया था, थोड़ा देखा था, एक ही लेक्चर हुआ है ना. दिस इज द सेकंड लेक्चर दैट वी आर हैविंग. ठीक है, उसमें इतना कुछ पढ़ लिए थे. हाँ, फिर उसके बाद हमने फीचर्स शुरू किया था मैम. फीचर्स के अंदर हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, इफ यू रिमेंबर, इजंट इट? पहला पॉइंट का नाम क्या था? सब्जेक्टिव और रिलेटिव. रिलेटिव कॉन्सेप्ट स्पीक्स व्हाट? इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. ओके. गर्मी के सीजन में क्या पहनेंगे? कॉटन या वुलन? ठंडी में खाने में क्या पसंद करेंगे? आइसक्रीम्स एट समर सीजन, इजंट इट? और यही चीज हमने देखा था कि सर अगर हम मैंगोज की बात करें, मैंगो का मेन यूटिलिटी या मेजर यूटिलिटी कभी है? कहाँ है? सॉरी, रत्नागिरी में है या मुंबई में है? मुंबई में है. रत्नागिरी में प्रोड्यूस होता है, बट उसका जब प्लेस बदल दिया जाता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. क्लियर? श्योर. उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने क्या देख लिया था? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम, बराबर? श्योर. एग्जाम्पल कुछ याद? एक बुक का एग्जाम्पल लिया था, भेल वाला, अगर आपको याद रहेगा तो, है ना? कि सर आपने किताब खरीदा तो किसके लिए? पढ़ने के लिए. बट वो भेल वाला भैया किताब खरीदा किसके लिए? बिजनेस करने के लिए. तो कहीं ना कहीं कमोडिटी सेम है, यूटिलिटी डिफर्स पर्सन टू पर्सन. आर वी डन टिल हियर? ठीक है, ओके. पीछे के भी फैन बंद कर दो तो जल्दी रूम ठंडा होगा, वरना कभी नहीं होगा. मैं आपको एक नॉर्मल साइंटिफिक जवाब दे रहा हूं, बाकी आपका कॉल और चॉइस है. चले, लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं, तो उसका नाम है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. क्या नाम है? टेक्स्ट बुक मैम अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, तब देखेंगे मैम आराम से, कोई गाई नहीं, रिलैक्स योरसेल्फ. नाउ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या समझाता है? सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड एज एथिक्स? आपने एथिक्स वर्ड सुना है? हैव यू हर्ड द वर्ड एथिक्स? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एथिक्स? हाँ, मैनर्स. ओके. एटिकेट्स, values,
मॉरल वैल्यूज, ठीक है। अब ये मॉरल वैल्यूज की बात करें तो आपके हिसाब से बचपन से आपको सिखाया जाता ना ये अच्छी अच्छी बातें कि क्या सही है और क्या, जैसे बचपन में कहा होगा सर चोरी करना अच्छी बात है बुरी बात है, सही बात है। हम कौन सा सुन रहे थे घंटा, पेप्सी पीना 1-2 रुपए ढाप लो जहां मिला, है कि नहीं। कॉइन वाइन वैसे भी घर वालों का नहीं, दैट बिलोंग्स टू अस ओनली, दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी इन आवर चाइल्डहुड, इजंट इट। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ ब्यूटीफुल मैरिड कपल। पारंपरिक एग्जांपल, सुबह का समय, नो नॉटी बातें। तो ब्यूटीफुल मैरिड कपल, हाँ भाई, स्टैम्प साइन सिग्नेचर सब है, मंगलसूत्र। तो उस तरीके से दिस ब्यूटीफुली मैरिड कपल, समझे नहीं। उस दिन सवेरे जब ये दोनों नींद से उठे और गुफ्तगू कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं उस हस्बैंड की खुद की ब्यूटीफुल वाइफ ने कहा कि आप कुछ तो भूल रहे हो। उसने पूछा क्या, बोला आज का दिन आप कहीं भूल तो नहीं रहे। उसने कोशिश की याद करने की, तो फॉर एग्जाम्पल व्हाटसोएवर द डे माइट बी। फिर बाद में उसने बोला आज ही के दिन वो पूछा का मतलब, बोला सोचो। तब काफी सोचने के बाद उसे याद आया आज ही का वो दिन था जिस दिन वो शादी किया था। तो आज उनका क्या हो गया, वेडिंग एनिवर्सरी, है कि नहीं, दोनों का खुद का ओन वेडिंग एनिवर्सरी। आजकल क्या ऐसा अलग अलग भी होता है। सो ओन वेडिंग एनिवर्सरी। अब कहीं ना कहीं हस्बैंड बेचारा भूल चुका था, तो कहीं ना कहीं उसने माफी मांगी, और बट बीवी एकदम दिल की अच्छी, एकदम साफ शांत स्वभाव, बोला हाँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, होता है, आप काम में बड़ा बिजी होते हो तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं भूल गए होंगे, ठीक है, अग्रीड। बट देन व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड लेट्स प्लान अ कैंडल लाइट डिनर टुगेदर इन द इवनिंग, है कि नहीं। तो बीवी बेचारी दिल की अच्छी बोली इतना पैसा खर्चा करके क्या मिलेगा, मैं घर पे ही सारा अरेंजमेंट कर लूंगी, आप होगा तो ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। तो हस्बैंड ने बोला ओके बेबी, आई विल बी बैक सून एट होम अर्ली, एंड ही वेंट फॉर ऑफिस। ओके, अब ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद उसके होता ना मित्र दुश्मन, इनको पता लगा, खबर लगी कि भाई इसका एनिवर्सरी है, भाई इन्होंने जबरदस्ती पार्टी मांगना शुरू किया। सर दोस्त होते ही जिंदगी में इसके लिए कुछ भी रीजन हो भाई, हमको फर्क नहीं पड़ता, बर्थडे शादी है या मैयत है, हमको पार्टी से मतलब है भाई, वी नीड पार्टी, द कॉमन फिनोमिनन। तो उसने पार्टी मांगना शुरू किया दोस्तों ने। अब इसने बोला नहीं यार, बीवी को टाइम दिया है, समझ यार, मतलब है कि नहीं। तो ना ना ना, बीवी तो रोज मिलती है, दोस्त क्या रोज रोज मिलते हैं क्या, ऐसा ही कर तू, तेरे को बीवी ज्यादा प्यारा, जब जरूरत रहता बराबर हमारे पास आता ना, ब्लैकमेल। ये मान गया, बोला ठीक है चलो 1 घंटा अपन पार्टी करके आएंगे। अब पार्टी करने गया, वक्त डिस्को दीवाने, तब डिस्को दीवाने के चक्कर में वो भूल गया घर भी जाना है। फिर अचानक से उसे याद आया, जब याद आया मैम उसने उसका फोन निकाला तो क्या देखा, ओनली 25 प्लस मिस कॉल्स, बाम्बू। अभी घर जाके गेम है, कैसे तो करके भागा दौड़ के घर पहुंचा। अब घर पहुंच तो गया, घर पहुंचने के बाद ही इज कंफ्यूज, वेल कैसे बजाए, जवाब देना है तो क्या देना है। तो भी वो मेहनत करके, हिम्मत करके, ऐसे दिन में घंटी भी लंबी लगने लगती है, कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं बजा दिया। अब 10 सेकंड इंतजार करने के बाद कहीं ना कहीं वो आई। When she opened the door, one hand was caught with the door and the other hand she was having a knife. ये तो चांगली वाइफ थी। अरे यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग, शी वाज जस्ट salads for evening, that the reason। कहीं ना कहीं होता ना, किसी ने नॉक कर दिया उसी बीच आगे, हाँ कौन, पति का फाटले एकदम, आपला तो बांबू है,
मैं सोचा कुछ फेंक के मारेगी तो ठीक है, ये तो रामपुरी लेके ही आई। अब कहीं ना कहीं सर शी आस्क्ड, अरे यू अराइव, बड़े प्यार से पूछते, पहले स्टार्ट प्यार से ही होता है सर, गेम बाद में होता है सर। आप कहीं बिजी हो गए थे, पता है कैसे, मीटिंग्स में था कि डिस्को दीवाने कर रहा था, वो इम्पोर्टेंट ना। और यही बातों ही बातों में कहीं ना कहीं कब बीवी का कहीं ना कहीं तापमान बढ़ गया, और कब उसे गुस्से में कहीं ना कहीं कुछ फेंक के मारने का मन किया, तब वो समझ नहीं पाई और भूल सी गई कि उसके हाथ में सर कोई सामान नहीं, एक चाकू है। उसने चाकू लेके सीधा घोप दिया सर। जैसे ही चाकू पति बेचारा फड़फड़ाने लगा जमीन पे, है कि नहीं। फिर बीवी को याद है, ओनो सीट, है ना, गलती से हो गया। बीवी दिल की बहुत अच्छी थी, उसने कहीं ना कहीं फिर माफी भी मांगा, बेबी सॉरी, बट बेचारा कुछ फड़फड़ा रहा था, इतना समझ नहीं पा रहा था। एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, बेचारा बचेगा नहीं बचेगा ये वो जाने, उसकी बीवी जाने, ना बचे तो नया लाना पड़ेगा। चाकू रे खराब हो गया हो ना, अब उससे थोड़ी बाजी काटेगी। बट सवाल एक बात बताओ, यहाँ पे कमोडिटी क्या था? क्या बीवी को यूटिलिटी मिला या नहीं मिला? चाया कि नहीं है कि नहीं? क्या यहाँ पे उसको गुस्से में वांट में कुछ करने का मन किया? यस। उस वक्त उसके हाथ में कमोडिटी क्या था? नाइफ। उसने सोचा ये नाइफ मारोगी कमीना ठीक हो जाएगा। ठीक तो छोड़ो, अतड़िया बाहर आ गई है। यस और नो? तो इस तरीके से कैन आई से द नाइफ गिव्स यूटिलिटी टू कट वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो टू, हाँ मतलब क्या समझे, यूटिलिटी को सही और गलत का फर्क समझ में है कि नहीं। मतलब यूटिलिटी कैन बी गुड, कैन बी बैड, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी मॉरल, कैन बी इमोरल। समझ में आ रहा है? श्योर। तो कैन आई से यूटिलिटी इज अ कलरलेस कॉन्सेप्ट, ट्रांसपेरेंट सो, सही भी है गलत भी है, बट उसे करते वक्त मजा आ रहा है। हम चोरी करते वक्त, चोर सही है गलत है? चोर तो सही है ना। चोर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गलत होता तो कभी चोरी करता क्या? उसका एथिकल वैल्यू बोल रहा है भाई मेरे घर में जरूरत है, पैसे नहीं है, मैं चुरा लेता हूं। तो उस समय क्या पैसे चुराने पे उसको यूटिलिटी मिल रहा है? यस। कल की बात कर लेते हैं। Yesterday we have an attack, isn't it? We all are seeing the news and all. अगर हम अटैक की बात करें, वो अटैक करने वाले कौन थे? सोल्जर या टेररिस्ट? ये टेररिस्ट ने अटैक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया होगा? गन्स। सिंपल। अब उन्होंने गन से कहीं ना कहीं सर मासूम लोगों को शूट किया, यस और नो? क्या उनको यूटिलिटी मिला या नहीं मिला? सेम वे जब अपना सोल्जर लोग इनका बांबू करेगा, अभी इन लोग भी क्या यूज करेगा? गन। द कमोडिटी सेम। जब इनको उड़ाएंगे उनको भी यूटिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। दोनों जगह में कमोडिटी इज गन, मारा लोगों को, बट सही कौन गलत कौन? सोल्जर सही है और टेररिस्ट गलत है। समझ रहा है? यूटिलिटी दोनों को मिला है, बट सही और गलत में फर्क है। गेटिंग इट? सो दिस पॉइंट इज नेम्ड एज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स व्हाट इट सेज? इट सेज दैट यूटिलिटी इज मॉरली colorless concept where utility cannot justify whether the commodity satisfies good or bad, moral or immoral, positive or negative, etc. Clear? Sure? तो सर एग्जाम्पल चेक कर लीजिए क्या लिखा है। A gun gives utility to a soldier as well as to a terrorist. A knife gives utility to a housewife to cut and also to murder or harm someone. Yes or no? Clear? चलो लिख लो फास्ट। तो नोटबुक बना लिया सबने? गुड। अभी अपन रोज मिलेंगे, हफ्ते में 3 दिन। सनना पिरीरी कंटिन्यूस है अभी, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। सिलेबस खत्म 2-3 महीने में।
थोड़ा नीचे कर लेना फ्लिप को, तेरे तक हवा आ जाए। हाँ अच्छा अच्छा, स्विंग पे है ना, फिर आएगा। हाँ स्विंग पे। क्या हुआ? ना तुम जानो ना हम क्यों चलती तो हम। जल्दी जल्दी लिखिए, समय ज्यादा नहीं है, फटाफट खत्म करेंगे, भागेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लल, बैग इधर रखो चलेगा। आज ही नया बुक खरीद के लाई के, बाकी कभी कंप्लीट कर लो। हाँ नहीं नहीं, भरोसा है मेरे को उस पर। किताब खरीदना बनाना बाकी, तो बनाना है और भूल गया है। अच्छा होता है। सबने बना दिया नोटबुक्स लगभग? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो सो 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, जहां पे तीनों पॉइंट के नाम में क्या कॉमनली जुड़ा हुआ था? कॉन्सेप्ट। तो तीनों पॉइंट को हम बोल सकते हैं, पहले 3 पॉइंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, जहां पे नाम क्या था? रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिकली न्यूट्रल। क्या नाम है? रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिकली न्यूट्रल। डन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट्स है सारे। अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल लव टू स्मोक अ सिगरेट? आस पड़ोसी को मत देखिए, ठीक है। अगर मैं पूछूं, क्या आप लोग सिगरेट स्मोक करते हो या नहीं? चलो ये क्या बोलते हो? तंबाकू बोलो, डूबा केसरी भैया। सुबह सुबह आता है टमाटर जॉलाइन आता है चबा चबा के सर। जॉलाइन का डिमांड है तो सर हम सुबह शाम विमल चबाते जॉलाइन नहीं।
अब पौआ कोई नहीं, अच्छा पीते होंगे, बता नहीं रहे, शर्मा रहे, गुप्त चीजें। बट सर आप नहीं पीते, बट सोसाइटी में क्या लोग हैं जिसको आपने देखा ये सारी चीजों को कंज्यूम करते हुए? टू पीपल कंज्यूम सिगरेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, यस और नो। बट आप लोग क्यों नहीं करते? सर 18 नहीं हुआ। एक बैच में पूछा ना, स्टूडेंट बोलता सर 18 नहीं हुआ ना अभी तक। मैं बोला कमीनी 18 होने के बाद? नहीं नहीं ऐसे मैं बता रही हूँ सर। तो क्या इसी वजह से आप भी रुके हो, दैट यू आर नॉट बीइंग 18, दैट द रीजन यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट? जैसे आप 18 कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाथ में बीड़ी एक हाथ में पौवा, साथ में भूकेंगे नहीं ना, तो बीड़ी का लाइन लगाएंगे, एक साथ खींचेंगे। क्या आपका ये प्लान्स है? क्या आप पीना चाहते हो? क्यों? हार्मफुल है, हानिकारक है सर। फेफड़ा, लीवर, किडनी कुछ तो उड़ता है, यस और नो। बट पीने वाला पीता है। सर जो पी रहा है क्या उसे यूटिलिटी मिला या नहीं मिला? अरे मिला या नहीं मिला? मतलब जो पी रहा है उसे यूटिलिटी, बट वो यूजफुल, मतलब जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे यूटिलिटी तो मिल रहा है, बट जरूरी नहीं है दैट इट इज यूजफुल, इट कैन बी हार्मफुल। चलो मिल्क पीने से क्या होगा? यूटिलिटी या यूजफुलनेस? पेट भी भरेगा, क्लियर? Utility and usefulness are different. What is utility? Utility is the one satisfying power of a commodity, whereas what is usefulness, sir? Usefulness means a commodity which is beneficial or which has a value in use. Clear? क्या प्यारा छोकरा है। Milk as useful as well as utility, but cigarettes, bidi, tambaku has utility, but those are harmful to the body. Clear? Main example वही है। चलो फास्ट, इजी है, सब आंसर नहीं लिखाऊंगा, फैन है। क्या कॉल है? हल्का फुल्का ठंडा हुआ वो भी गर्म होने लगा। लो किया, फास्ट किया? रूम में फिर में एक ही दीवार में तक हवा जाएगा। लेक्चर तो इतना तकलीफ हुआ हमको, लाइट चला गया, फेफड़ा फट गया मेरा।
डन. हाउ मेनी पॉइंट्स? 4. अब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस जैसा था, वैसे यहाँ पे और 2 पॉइंट है, जहां पे और एक पॉइंट का नाम है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड एज प्लेजर? satisfaction. Satisfaction और प्लेजर में एक डिफरेंस है. Satisfaction doesn't guarantee you that it will be positive. Pleasure always proves that it is happiness, सुकून. Satisfaction can be bad, can be good ना. पसंद नहीं आया but खाया, satisfied but not happy. But pleasure will always feel you happy. That's what pleasure means, ना, happiness, enjoyment, या we call as सुकून, isn't it? ऐसी कोई कमोडिटी जिसे आप कंज्यूम करते हो, यूटिलिटी मिल जाता है बट आप खुश नहीं रहते हो. एग्जाम्पल, इंजेक्शन. एब्सोल्युटली करेक्ट. इंजेक्शन मेडिसिन भाई अलग त्रास होता है सर. पहले अगर अपन बीमार गिरे डॉक्टर के पास गए, पहले तो बाहर का खाना पीना बंद कराता है, घर का भी खाना पीना बंद कराता है, खिचड़ी पे आना पड़ता है वहां का. वहां कि नहीं, बहुत बहुत अजीब लगता है. ये मेरा वो टाइम है जहां मैं आराम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा चीज खिलाओ यार. खिचड़ी पिचड़ी कहाँ खिला रहे हो बे, है कि ना. हम ये अज्यूम करते भाई 2-3 दिन घर पे छुट्टी लेके बैठे हुए, कुछ अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए, फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, है कि नहीं. तुम है कि नहीं, खिचड़ी बना रहे हो, नारियल पानी पे नारियल पानी पिला रहे हो, है कि नहीं. दैट्स हाउ इट इज. तो इस वक्त दवाई भी खा ले बट इंजेक्शन तकलीफ है सर, बहुत बहुत दर्द देता है सर, है कि नहीं. ऐसा लगता है जबरदस्ती कोई तलवार घुसाड़ रहा है मम में, है कि नहीं. फीलिंग तो वैसी आता है, तो भर रहा होता है भाई, देख के फट जा आदमी. तो इस तरीके से वो वैसे ही घर पे पता है कोई कोई डिशेस होता है जो हमें खाना नहीं पसंद, बट माँ ज्ञान देती है, फिर जबरदस्ती खिलाती है. बेटा ये कितना अच्छा होता है शरीर के लिए पता है, इससे आंखों की रोशनी आती है. तुम पूरा, और एग्जाम्पल में भाई बेस्ट एग्जाम्पल माँ लोग ही देते हैं, ठीक है. ऊपर से डिपिक्ट क्या करते हैं ये लोग, बेटा तू जो मोबाइल इस्तेमाल करता है पूरा दिन, इससे तेरा आंख खराब हो रहा है, ये खाने से वो आंख ठीक हो जाएगा. वाह, पहले खराब कर लो फिर ये खा लो, ठीक हो गया. वाह, वी डोंट नीड डॉक्टर्स. डॉक्टर बेवकूफ है, मोती बिंदु का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको भी कल जाके बोलेंगे बाहर खड़े रह के, पागल ये खाना है. फालतू में पैसे खर्चे कर रहा है. यस और नो, समझ रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, सम कमोडिटी गिव्स अस यूटिलिटी. पेट भरने के लिए खा लिया, तो पालक वगैरह हो गया, बट क्या उससे अपने को प्लेजर मिला क्या? पालक पसंद है आपको, मेरे को ही पसंद है, बट उसके अलावा बाकी सबको पसंद. कुछ कुछ लोगों को भिंडी नहीं पसंद, कुछ लोगों को ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद. दूधी, हाँ, काढ़ा, ये तो लॉकडाउन में देखा था लास्ट, वो भी माँ यूट्यूब देख देख के बना रही थी, है कि नहीं. तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाए. करेला है ना, डिपेंड करता है सबके मम्मी के हाथों पे डिपेंड करता है चॉइस. कभी अगर कोई भाजी है ना अपन अपने घर पे नहीं खाते और दूसरे के यहाँ जाके खा लाते हैं, और माँ ने देख लिया समझ, तौबा तौबा तौबा, घर आके बाम्बू है कि नहीं, समझे. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसको हम लोग बोलते हैं डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. मिला. A commodity having utility need not give pleasure to the customer, that's enjoyment. But medicines and injections are useful to patient, but it does not give him pleasure or any enjoyment.
सडन चले ओके और एक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ रखा हुआ है यूटिलिटी एंड सैटिस्फैक्शन इफ यू रिमेंबर बोथ यूटिलिटी एंड सैटिस्फैक्शन बोथ आर सेम और डिफरेंट यूटिलिटी कब मिलता है और सैटिस्फैक्शन कब मिलता है खाने के पहले और खाने के बाद खाने के पहले क्या मिलेगा खाने के बाद कोई चीज को खाने से पहले जो हम फीलिंग ले रहे हैं वो यूटिलिटी है जैसी वो चीज खा लिया इट कैन बी गुड इट कैन बी बैड दैट इज सेटिस्फैक्शन श्योर तो क्या बोल सकते हैं सर यूटिलिटी कम्स एट द स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन और एंड ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन ये सुनो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बीच में एक दिन मैं कहीं ना कहीं डेट पे जा रहा था तो शी सेड बर्गर खाना वाला खाएंगे ना डन तू खिला जो खिलाएगा मैं खाएगा एंड शी सेड वी विल गो टू इट क्या वो गुड फ्लिपिंग बर्गर ऐसा कुछ तो बोली ठीक है अब इसके चक्कर में भाई हम ट्रैवल करते करते चेंबूर पहुंच गए बाइक में समझ रहा है बर्गर से ज्यादा का तेल खा गया भाई गाड़ी ठीक है चलो ठीक है बाइक भी उसका ही था मतलब स्कूटर भी उसका ही था एक्टिवा तो अपने को गम नहीं अपने को चला नहीं है फ्री था तो चला ली अब वहां पहुंचे वहां जाके दुकान देखा मैं बोला ठीक है नॉर्मल सा है कुछ बड़ी बात नहीं चलो बहुत सुना है गया अंदर बैठे तो 3 टेबल्स थे बैठा एक अच्छा था टेबल्स में खेलने के लिए उन्होंने लूडो वूडो दे के रखा है ठीक है फिर मैं गया आई ऑर्डर्ड वहाँ पे पूछा कौन सा बर्गर बढ़िया है दे सेड कि क्लकीनेटर ऐसी कुछ तो नाम लिया बोला दो अपने को क्या कितना पैसा मांग रहा है तो फिर 550 का आ गया अपने को एक बर्गर ऐसा चिल्लर सा फ्रेंच फ्राइज है चिल्लर फ्रेंच और उनका खुद का ड्रिंक है भाई वो पेप्सी कोका भी नहीं देते 550 मैं बोला चलो बड़ा बर्गर आएगा 500 महंगा बर्गर बड़ा आएगा ना है कि नहीं मैं बोला ठीक है आराम से इंतजार करो टाइम लगेगा बनाने को हम लूडो खेलना चालू किए लूडो खेल रहे सर बर्गर आया सर मैं कालू टिक्की जितना साइज था इसका पैक्ड फ्रेंच फ्राइज स्मॉल से भी कम और वो भाई खाया एक बात बताओ जाने तक का मजा अच्छा था या बुरा था मैं कसम से इतना बड़ा बर्गर एक्सपेक्ट कर रहा था तो मेरी यूटिलिटी बहुत अच्छी थी बट वहां गए खाया मजा मैं रेस्टोरेंट में बैठ के खा लेता ना 550 में तुम समझ रहे हो भाई क्या इंडियन फूड खाता मैं बच जाता पार्सल भी ले जाता घर जाके फिर खाऊंगा सिंपल लड़कियां खाती कम है ना तो बच जाता है इस तरीके से कहीं ना कहीं सर क्या समझ आया कि यूटिलिटी एक अच्छा वाला फीलिंग है सेटिस्फैक्शन कैन बी गुड कैन बी बट कभी कभी ऐसा भी होता आप सोच के अरे नॉर्मल सा होगा बट खाया भाई लाजवाब खतरनाक might be possible getting it sure the utility comes at the start of consumption and satisfaction comes at the end of consumption check kariye utility and satisfaction are related but they are different utility comes before consumption and whereas satisfaction comes after satisfaction so satisfaction is nothing else but the end result of consumption शादी में जाने से पहले क्या आता है यूटिलिटी शादी का खाना खाने के बाद सेटिस्फैक्शन जब जाते हैं हम किसी के बर्बाद शादी में तो एक पॉजिटिव फीलिंग ही लेके जाते हैं ना ऐसा होएगा वैसा होएगा ऐसा मजा आएगा वैसा मजा आएगा वैसा
वी आर डन विद 6 पॉइंट्स. यस, पहला 3 कॉन्सेप्ट और बाकी का 3 डिस्टिंग्विश टाइप है. पहला 3 कॉन्सेप्ट का नाम क्या क्या था सर? रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिकली न्यूट्रल. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर, सैटिस्फैक्शन. हर एक पॉइंट का मीनिंग क्लियर है? 2 लाइन का तो मीनिंग है, बाकी तो 2 लाइन एग्जाम्पल लिख रहे हो आप लोग. क्लियर है? श्योर, चलेगा. नेक्स्ट सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत, प्यार, प्यार माँ बाप से जो होता है, माँ बाप वाला पूछा रे, कंफ्यूज मत करिएगा. बाकी वाला तो रास्ते में आते जाते हो जाता है. किसको किससे हुई है? अच्छा हाँ, हो सकता है. अच्छी बात. ये उम्र है मैम, अभी नहीं तो कभी. अभी से प्लानिंग चालू करेंगे तो 12वीं के बाद कंप्लीट होगा ना. शादी वादी लग्न में बुलाओ रे बाबा. तो सर अब हुआ ये कि एक छोकरा आके बोलता सर मेरे को प्यार हो गया. बोला वाओ कांग्रेचुलेशन, है कि नहीं? बट मेरा एक सवाल है, कितना प्यार हुआ? ये हाथ मेरा उठ नहीं रहा है दर्द की वजह से. इतना. अब मैं पूछा हिलना नहीं, ऐसे ही खड़े रहे. बस सीधा टेप लेके मापा, 10 मीटर हो रहा है. वो तो नहीं सर, आई लव हर मोर. बोला कितना? और एक्सटेंड 10.5 मीटर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, छाती फट जाएगा साले. तो क्या उसका प्यार, उसका मोहब्बत, उसका लव 10.5 मीटर है? फिर हमें क्या मालूम? क्या हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या यूटिलिटी को मेजर करना नंबर्स में पॉसिबल है या नहीं है? जिंदगी बीत जाती है उसको कहीं ना कहीं अपने मोहब्बत के बारे में समझाते समझाते. सही बात है कि नहीं? ये तो वो पुराने एक्सपीरियंस की बात थी यार, जो चल दी. लगना हो गया, अभी बच्चे उसके 2-3. सुबह सुबह वही देख रहा था, फोटो डाली है. कब का? बुलाया था शादी में, मैं गया 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 शादी में, उसके बच्चे के बारसा में, उसने नया घर लिया उसमें. मैं सब में जाता, छोड़ता नहीं है भाई, है कि कनेक्शन का कुछ तो फायदा हो जिंदगी में. जिंदगी भर क्या नुकसान ही झेलेंगे, है कि नहीं? तो इस तरीके से वी कैन नॉट मेजर. होता ना कभी कभार माँ ने बहुत पिटाई कर ली, दोस्त के साथ अपन क्रिकेट खेलने चले गए और आए ही नहीं. दोस्त को साथ लेके आए थे, अरे चल चला, तू बोला घर पे ऐसा हुआ तैसा हुआ. जैसे घर में घुसा, माँ का आवाज आता, दोस्त पीछे से कल्टी. गायब गायब उस समय के लिए. फिर सुमड़ी भाई कोमड़ी आता है, कान लगा के, फाट फूट आवाज आ रहा है, रो रहा है वहां, है कि नहीं? अब वो छोकरा बोलता आके, तेरे को मालूम कल माँ ने बहुत मारा. सुना मैं. मैं 2 लीटर रोया. क्या पाटनी लगा के रो रहा था तू? कहने के लिए हम बोलते ना ऐसा कि 2 लीटर रोया, बट क्या एक्चुअल में वो 2 लीटर रोया क्या? नहीं, इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल जो हम बोलते हैं, बट रियलिटी में हम उसको मेजर. हमको किसी से दुश्मनी, गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है? मेरे को 10 नंबर का गुस्सा आ रहा है. ये कौन सा नंबर का गुस्सा है भाई तेरा? किधर का गुस्सा है? You cannot measure in numbers. It is a hypothetical, that is imaginary term. Getting it? So अगर एग्जाम में पूछा जाता है utility can be measured in numbers, true या false? ये नंबर को इकोनॉमिक्स में बुलाते कार्डिनल. क्या बोलते हैं सर? एक बात बताओ, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बट कुछ तो बोलोगे ना. शादी में गए, खाना खाया, कितना मजा आया, नंबर में नहीं बोल सकते, तो क्या बोलोगे? बहुत मजा आया. मजा नहीं आया, आइसक्रीम अच्छा नहीं था. मुंह पे बोलते नहीं है, बट बाहर आके तो बोलेंगे ना. सिंपल. तो इस तरीके से जब हम डिस्कशन करते हैं उस चीज को, तो हम वहां पे हायर या लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रूव करते हैं. क्या प्रूव करते हैं? हायर या लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. बट ये जो हायर या लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है गाइस, ये या इसका जो कंसिडरेशन है,
ये समझना जरूरी है कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल, क्या बोलते हैं, बट जब नंबर्स में मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल, क्या बोलेंगे। प्लीज याद रखिए ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सर। प्लीज चेक करिए क्या लिखा हुआ है सर। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, दैट मींस यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट psychological and subjective concept, differs from person to person. Utility can be experienced and found, so utility cannot be measured in cardinal, that is in number. Clear hai? Check out. Sony. Done. डन, 7 हो गए ना। नेक्स्ट के 3 पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हलवा है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। इफ आई आस्क यू, इज इट पॉसिबल, अगर हम कंसीडर करें कोई कमोडिटी है, क्या उसका मेनी यूजेस पॉसिबल है क्या? एग्जाम्पल, सॉरी, नाइफ हो गया, अरे नाइफ छोड़ो, नाइफ रहने दे भाई, वो नेगेटिव। सर बिजली ले लो भाई, अच्छे वाले यूजर्स ले लो, बिजली के काफी सारे यूजर्स हैं कि नहीं, जैसे कि लाइट, फैन, एसी एक्सेट्रा। वैसे एलेक्सा को क्या हुआ? हाँ, तो ये हो गया एक। फिर दूसरा अगर हम कंसीडर करें तो वाटर, खाने का, पीने का, धोने का एक्सेट्रा, है कि नहीं। मोबाइल फोन्स, कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, मैसेज, यूट्यूब, रील्स एक्सेट्रा।
So utility is multi-purpose. A commodity can be put to many users or it can satisfy many wants. Example, electricity, water लिख के छोड़ दो fast. सोनी दे नखरे सोने अपना मर्जी. डन. चल नेक्स्ट. नेक्स्ट वाला, अगर सर एक बात बताइए, अगर आप किसी के घर जाते हो फॉर एग्जांपल लंच के लिए जा रहे हो या डिनर के लिए, सबसे पहले घर पे पहुंचोगे तो वो कुछ क्या क्या ऑफर करेगा? अपना ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन है, जैसी कोई आए भाई पहले पानी पिलाओ, है कि नहीं? अब मान ले वो इंसान या तुम बड़े प्यासे हो, तो वेरी थर्स्टी, तो जाने के बाद वो ग्लास ऑफ वाटर लेने के बाद आप पानी पूरा ग्लास पी जाओगे, हो सकता है और प्यास लग रहा हो तो यू माय आस्क फॉर वन मोर ग्लास ऑफ वाटर, यस और नो? पर यही मान लो अभी अभी पानी का बॉटल पिया और फेंक के जस्ट ऊपर आए और उन्होंने पानी ऑफर किया, क्या नाउ यू आर दैट मच थर्स्टी? बट इंडियन ट्रेडिशन है, पानी तो ऑफर करेंगे और शायद हम उसमें से एक या दो सिप पी भी जाएंगे, बट क्या पूरा ग्लास पिएंगे? क्या नहीं, यस और नो? क्या हुआ यहां पे फिर दोनों एग्जाम्पल में? व्हाट यू अंडरस्टूड? पहले में थर्स्ट तो मतलब वांट, तो यूटिलिटी भी, दूसरे में थर्स्ट वांट यूटिलिटी. जैसे होता ना अपना दोस्त लोग कभी भी साला हकता है सर, जब नहीं चाहिए तब पार्टी के लिए फोन करता है. तुमने जस्ट अपना डिनर कंप्लीट किया है, वो फोन करके बोलता है आजा मैं पार्टी दे रहा हूं बर्थडे का. फालतू गिरी है. आपने खाना तो कैसे खाने का जाके? तो भी हम कोशिश करेंगे, एक काम कर पागल, आज का दिन अच्छा नहीं है, अमावस्या का रात है, आज घर से बाहर निकलने का नहीं, पागल कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कल हकते रह जाएगा तू, है कि नहीं? किसी का नजर लग गया तो दोस्त भी तो दोस्त है, तेरे को आने का है तो आ, नहीं आने का तो जबरदस्ती नहीं, नहीं मैं निकला ना, वो चलो निकला निकला मैं. अब बताओ वो छोड़ेगा तो नहीं? अब आ भी गया, अब आने के बाद कहीं ना कहीं खाना खाने बैठे तो कहना इसे वो खाना ज्यादा खाएगा कम खाएगा? क्यों? उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है कम है? बिकॉज वो पहले से खा चुका है कि नहीं? लॉन्डो में तो ये ऑप्शन भी नहीं होता है, नहीं मैंने 2 स्पून खाया है बाकी मैं पैक करा लेता हूँ घर पे जाके, नहीं. लॉन्डो में दोस्त का खाना भाई बचा है उठा और खत्म कर, कोई घर पीर पे नहीं भाई, बेचारे इतने भूखे होते हैं कि नहीं, कुछ बचता नहीं है टेबल पे भाई, खत्म. So that's how it goes. So what we can prove? Higher the want, higher the utility, lower the want, lower the utility. तो पॉइंट का नाम बन गया utility depends on intensity of want. क्या बन गया ये पॉइंट का नाम? Utility depends on the intensity of want. है कि नहीं? एक भूखे इंसान को खाने की कदर समझ आती है, पढ़ने वाले बच्चे को किताब की कदर समझ आती है. एग्जाम के पहले अपना इंटेंसिटी बढ़ जाता ना,
पहले क्या किताब, ओ माय गॉड आई डोंट नो व्हाट इज किताब, बट यही एग्जाम के पहले ओ माय गॉड बुक ढूंढना पड़ता भाई, खरीदा था कि नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी कमी ने दोस्तों ढाप वाप के बैठे होते हैं। हो गया गाइस, कितने पॉइंट हो गए हमारे? 9 पॉइंट्स भी याद करना बहुत जरूरी है, प्लीज भूलिएगा नहीं। जैसे ही हमारे लास्ट पॉइंट कंप्लीट होंगे, हमें क्या करना है, वो 10 के 10 पॉइंट याद कर लेने, ओनली दी हेड नेम्स, और मुझे बता देना है, फिर हम नेक्स्ट आंसर की ओर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक ठीक पढ़ा रहा ना। अब जाके लगा वसूल हुआ लेक्चर आना, देखो लग रहा था समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद लेवल अप होगा, इसके बाद एक आंसर है, उसके बाद सीधा लेवल बूस्ट कर जाएगा। ये सब थियोरेटिकल है, फिर उधर प्रैक्टिकल आ जाएगा, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल थियोरेटिकल प्रैक्टिकल मिक्स जाएगा। सो डन सर। हुआ ये, एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते से कुछ भी नहीं कहा रहा था, अचानक से 4 बॉडीगार्ड जैसे लोग, पहाड़ जैसे लोग उठा लिए, उठा के वड़ा पाव के दुकान में ले जाते, चारों खड़े घेर के, वड़ा पाव दे, खाने का है, ऐसे चारों खड़े हैं ना, तुम लोग को भी खाने का है, ऐसा देख रहे, मैं खाया, किसी का दिल नहीं तोड़ने का, माँ ने सिखाया ना, अन्न का ऐसा वो नहीं करते, हाँ अपमान नहीं करते, तो मैं कहा गया, घमंड नहीं रखता अपन। खाने के बाद मैं बोला चलो थैंक यू, उतने में भाई कॉलर पकड़ा साले ने, बोला पैसा, क्या किस बात का? वड़ा पाव का, तुम लोग ये वड़ा पाव वाले के लिए काम करता है, ऐसा कैसा तुम्हारा धंधा करने का तरीका है? जबरदस्ती उठा के तुम लाया, वड़ा पाव तुम दिया, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए खाया, तुम मेरे से ही पैसा मांग, क्या ऐसा धंधा करना है लाउडे? नहीं ये क्या जबरदस्ती है? तुम क्या हिटलर के गाँव वाला है? किम जोंग तुम्हारा गाँव वाला लगता है? वो ये ना ऐसा वाला, हाँ देखा मैं उसको, बीच का गायब है। तो इस तरीके से अगर मैं समझू सर, तो यहां पे क्या हुआ सर, क्या मेरा वांट था या नहीं था? यूटिलिटी काय की बे, जबरदस्ती,
मैं खुद मांगा होता तो खुद पैसा देता, खुद खाता, बड़ा मजा आता। ये तो तेरा दिल रखने के लिए खाया। यस और नो? तो मतलब सर वांट है तो यूटिलिटी है, यूटिलिटी है तो जाके डिमांड है। यस और नो? तो जाके क्या है? बस इसी वर्ड पे नेक्स्ट चैप्टर बनता है, डिमांड एनालिसिस। बड़ो टाइम है अभी तक सेकंड चैप्टर खत्म होने को, समझे? तो मतलब जब तक वांट नहीं तब तक यूटिलिटी नहीं, तब तक डिमांड नहीं। तो कैन आई से इट इज अ बेसिस ऑफ डिमांड? यूटिलिटी इज दी बेसिस ऑफ डिमांड। सिंपल है सर। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग नाश्ते में दवाई खाने का सोच रहे हो क्या? बीमार हो, कोई रीजन है, तभी जाके दवाई खाओगे ना, है कि नहीं? तो वांट है, यूटिलिटी है, तब डिमांड करेंगे। भाई जबरदस्ती थोड़ी मेडिकल में जाके दे खुद दवाई दे दे फटाफट। किस चीज का मालूम नहीं तो दे रहे, भूख लगा ए नहीं, दैट डजंट साउंड्स दिस वे। तो इस तरीके से पॉइंट का नाम हो गया यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी इफ इट गिव्स हिम यूटिलिटी। दस पॉइंट कंप्लीट। इजी था आंसर, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट आंसर है सर। 4 मार्क 8 मार्क के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। तो प्लीज कृपया करके आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने कोशिश किया हर एक पॉइंट को एकदम इजीली समझाने का। मीनिंग 2-2 लाइन का है सर। एग्जाम्पल अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, सो यू डोंट नीड टू रटोफाई दी एग्जाम्पल्स। और आंसर में भी खाली मेन मेन वर्ड याद करो और अपने सेंटेंस में लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग की तारीफ तो मैंने बहुत सुनी, आप लोग स्टार हो। क्लास वाले बोलते सर बच्चे बहुत अच्छे सर, टेंशन नहीं, एक बार पढ़ा दिया 3 बार अपने आप रिवाइज करके लिख देंगे सर वो पेपर में। बहुत बड़ा चेयर है। कॉलेजेस चालू है बंदे? चालू रहेगा तो भी देखने का नहीं, सुनने का नहीं है सब बातों पे। क्या जमाना सही नहीं है बोलने का, बाहर निकलना सही हुआ। अरे भाई डन कूल। क्या जले चलो ना, गाना वाना सुनने मिलना चाहिए मैम मॉर्निंग टाइम। कॉन्सेप्ट लिख रहे तब गाना बजाओ, कॉन्सेप्ट लिख रहे तब गाना बजाओ। लेकिन बैच बड़ा रिटर्न नहीं आएंगे साले, नाचने वाचने लग जाएंगे। चलो 10 नेम्स। अभी आप टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हो पेज नंबर 8 एंड यू कैन चेक व्हाट वी हैव रिटन टिल नाउ। नहीं लिया, एक आध रहेगा ना, होते उधर 2 है। खरीदा नहीं मैं अभी तक, आराम से खरीदा। क्या अपने को घाई नहीं है, कॉमर्स वाले आराम से ही लेते हैं। हाँ मैम आराम से, मैं तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट जैन तक वेट करते पहले। तब है ना ऐसी दुकान वाले का पड़ा रहेगा फ्री में दे देगा, वैसी बिकार नहीं लेके जाओ मैम। पेज नंबर 8 you can check till now what we have studied everybody। उंदड़ी 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 दो उंदड़ी 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 दो। चलो कौन बता दे कि पहले अपन ट्राई कर लेते, आ जाओ यहाँ पे। 3 कॉन्सेप्ट, 3 डिस्टिंग्विश, बाकी के 4 नल्ले पॉइंट। ठीक है, तो 3 पहला कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? सब्जेक्टिव। एक सेकेंड, हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव, सब्जेक्टिव। हो गया 3। वंस अगेन सर क्या क्या नाम था? रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिकली न्यूट्रल। वंस अगेन रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिक। कॉन्सेप्ट अपना जोड़ दोगे ना, ठीक है। उसके बाद तीसरा डिस्टिंग्विश टाइप था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। अरे अपना वाला भाई, अपने वाले में पहला यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन। वंस अगेन 6 हो गए। वंस अगेन सर यहाँ पे 3 कौन कौन से थे? रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिकली न्यूट्रल। यहाँ पे रिलैक्स। चलो नेक्स्ट, हाइपोथेटिकल। वर्ड नहीं याद आया तो इमेजिनरी। क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकल। क्या बोलेंगे? फिलहाल हाइपोथेटिकली बोलते हैं, नहीं याद आया तो इमेजिनरी। ओके, क्या आ गया? हाइपो
हाइपोथेटिकल पर से मेरा पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा, एक ही पीछे है ना। ठीक है, आवाज आ रहा है आप लोग को मेरा? इज इट ओके, मतलब फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू हियर और क्लियर? ठीक है चलेगा, मेरे कानों में सेटिस्फेक्शन नहीं दे। तो कहा था मैं, हाँ, हाइपोथेटिकल, मल्टीपर्पस, इंटेंसिटी ऑफ वांट, बेसिस ऑफ डिमांड। बोलना वंस अगेन, हाइपोथेटिकल, जोड़ते सारे पॉइंट। पहला पॉइंट क्या नाम है था सर? ओके, मैं तो एक एक करके बोलना था, बट ठीक है। रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिकली न्यूट्रल, यूजफुलनेस, प्लेजर। हलवा सर, 4 मार्क आपका हुआ सर। कौन बिना देख के बोल सकता है फट फट? यस मैम, यू कैन ट्राई, थैंक यू। वाह, किती छान। एनीबडी एल्स? आपको बताना है मैम, आपके दोनों साइड से ऐसे ही आया इशारे। हाँ, कौन बोल रहा है? क्या दक्ष? हाँ, यक्ष, दक्ष, न्यूट्रल। बेसिस ऑफ डिमांड, क्या बात। ओके, एनीबडी एल्स वांट टू टेक द प्राइड टू से? मुझे पता है आप सबको आ रहा है, बट आप सोच रहे हो दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया गई, कौन सा खाना खिलाती है दुनिया, तो दुनिया के बारे में सोचे, है कि नहीं मैम? जानवी, जानवी, होए होए। इससे ज्यादा और क्या एंथुसियाज्म क्रिएट कर सकता हूं मैं? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम। आप बोलना, सुन लिया, बोलते रहे, उतना भी बोलेगी बहुत। तू काहे देख के बोल रही है? ये हाथ उठ नहीं रहा है मेरा। आज कल रात को लेक्चर में ऐसा 7वां सुर लगाया ना कि ये डिसलोकेट हो गया इधर से। हैंड एक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तब से दर्द है। बोलो, हो गया सर? किसी को बोलना है? पढ़ा रहा है ना? 90% people can say confidently that we are done with the first answer of 12th standard economics. The answer was named as, आंसर आता कौन सा मालूम नहीं बाम्बू, है कि नहीं? तो मालूम होना चाहिए। The answer is features of utility। चाले, अभी सर नेक्स्ट आंसर पढ़ रहे, ले हलवा आंसर। मैं जब ये हलवा बोलूं तो इजी समझना, मांगना नहीं, ठीक है? तो हलवा का मतलब इजी। पूरे इकोनॉमिक्स की किताब में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, पूरे इकोनॉमिक्स की किताब में जितने भी टाइप्स वाले आंसर मिलेंगे ना, वो हमेशा हलवा होंगे। कोई भी आंसर हार्ड नहीं है, एकदम इजीली कवर होता है। आइए, बट ये जो आंसर पढ़ रहे हैं, इससे इजी आंसर तो आपने अपने जिंदगी में भी नहीं पढ़ा है। आइए, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सबसे पहला नाम, क्या नाम है? फॉर्म यूटिलिटी। क्या नाम है? फॉर्म यूटिलिटी। क्या नाम है सर? सिंपल है। आज आप जहां बैठे हो, ये क्या है? बेंच। बेंच किसका बनाया सर? वुड, लकड़े का। सर अगर मैं ऐसे ही वुड लाके रख देता, दुखता ना सर? तो टोचता सर कुछ ना कुछ, घसेंगा तो छिल भी जाएगा सर।
इधर आप आराम से स्मूथली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस और नो? क्यों? बिकॉज इस वुड का क्या चेंज किया? साइज, शेप, स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? साइज, शेप, स्ट्रक्चर। जब चेंज किया तो ये बैठने के लिए एकदम आरामदायक हो गया। हाँ, थोड़ा गद्दा लगाना चाहिए था, थोड़ा दुखता है ज्यादा, बट कहीं ना कहीं जो भी है फिलहाल बैठ सकते नहीं बैठ सकते। इस वजह से इस बेंच का क्या आया? यूटिलिटी। क्या आया? Utility is created to change the form, shape, structure of goods. It's called as form utility. Time pass है कि नहीं? अभी लिखने नहीं, अभी टेक्स्ट बुक वाले से कम करेंगे, ये आप घर पे लिख लेना। जो इजी है वो लिख के कोई मतलब नहीं है, वो आप पेज छोड़ के घर पे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक में रहो, सिर्फ खाली देखते जाना, ठीक है? कहीं कुछ ऐड करना रहेगा एग्जाम्पल वगैरह तो टेक्स्ट बुक में ऐड कर देना, पेज नंबर 9 में। सुनो 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 सुनो, तो लाइन कहना चाहूंगा। किसी ने खूब कहा है मैम, किसी ने खूब कहा है कि तुम क्या जानो उस मिट्टी की कदर, तुम क्या जानो उस मिट्टी की कदर जो पैरों तले जमीन के होती है, जो पैरों तले जमीन के होती है। जिस दिन उस मिट्टी से एक कुम्हार घड़ा बनाता है, तब जाके एक प्यासा अपनी प्यास बुझाता है। समझे कि नहीं? तो मतलब, अरे चुराए रे तो कहीं ना कहीं सर लॉजिक क्या था कि सर हम रोड पे चल रहे हैं, मिट्टी है, बट क्या उस मिट्टी की कोई जिंदगी में हमारे यूटिलिटी है क्या? और वही मिट्टी से कहीं ना कहीं जब एक पॉट बना जाएगा तो उसमें हम पानी भर के गर्मी के सीजन में ठंडा पानी पी सकते हैं। तो क्या उसका साइज, फॉर्म, शेप चेंज किया तो यूटिलिटी आया। तो दैट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज फॉर्म। बोला ना, भंगार आंसर है। पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूं पहले। हाँ, देखना लगता है किधर तो है कि नहीं? सिंपल, प्लेस यूटिलिटी। When a utility of a commodity increases due to change in its place, it's called as place utility. So transportation is the main part of utility. सुनो, आंबा का तो तुम जानते ही, एग्जांपल ले लिया अपन। हम आप मानोगे नहीं, यहाँ पे आने के बाद एक सुकून मिलता है सर। आप जैसे लोगों से मिलने के बाद एक इज्जत फील होती है सर, वरना घर का हाल तुम जानते हो, कितना भी पटेल हो, घर पे इंसान कुत्ता ही है कि नहीं? उस दिन मैं घर पे बैठा होता, माय मदर केम एंड आस्क्ड, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। डू यू नो विद हुम यू आर टॉकिंग विथ? क्या आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हो? तू जाता है कि मारो कुतरिया? तुम समझ रहे हो? ऐसी हरकत है। मतलब क्या ये सुनने के लिए मुझे पाल पोस के बड़ा किया था? नहीं, पर मैं लाके दिया पानी। क्यों? माँ तो माँ होती है, प्यारी माँ, मम्मा है, सिंपल। बट क्या मुझे ये इज्जत पाने के लिए मैं घर पे वो इज्जत पा सका क्या? घर छोड़ के जब मैं कहीं ना कहीं इस आपकी धरती, ये क्या है, शरण भूमि में आया, और तब जाके कहीं ना कहीं मुझे चरण भूमि, वही शरण हो गया थोड़ा, तो तब जाके मुझे थोड़ी सी इज्जत मिली, हाँ या ना? चलते चलते रोड मुझे लोगों ने याद किया, सर गुड मॉर्निंग। घर पे कहाँ बोलते कोई, दफा हो जा, जितना जल्दी निकलेगा उतना हमारे लिए अच्छा, जल्दी निकल, सोने का है, हमको डिस्टर्ब मत कर। तुम्हारे भी घर पे ऐसे ही कुछ हालात है, सेम सिचुएशंस, यस और नो? तो मतलब सर, जब तक जिंदगी में आप अपना जगह ना बदल दो, होता ना कभी कभार आपको लगता है कि जैसे ये लाइफ में हमेशा फील करेगा, हमेशा। सर मैं लाइफ में कभी जॉब नहीं किया इसके लिए मुझे इसका डर था कि मुझे कोई सुनाएगा, मैं सुनेगा नहीं। इसलिए मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं सुनाया मेरे को, फ्रैंकली टू बी स्पोकन। अब बचपन में पीटा, बहुत पीटा, वो अलग बात, वो तो हक है उनका, पर उसके बाद दे नेवर केम इन बिटवीन ऑफ माई डिसीजंस टू। तो वही लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं कहीं कौन जॉब करूंगा, बॉस के पास वो बोलेगा ऐसा काम करो, ऐसा काम करे, जानता नहीं है मैं कौन है, स्टार है मैं, है नहीं तो अपलू डपलू समझे लगेगा, सिंपल। तो यही तो बात है। तो लाइफ में अगर आपको भी लाइफ में आगे जाके कहीं लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी, दैट डजंट मीन यू आर रॉन्ग, जस्ट यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। वंस यू चेंज द प्लेस, फिर सर आसमान आपका हाइट है सर, आप दौड़ सकते हो, है कि नहीं? सेम है, मैं भी दौड़ रहा हूँ, पहुंच नहीं रहा है सर, पहले माले तक पहुंचा हूँ, कितना दूसरे माले पे, जितना भी है। क्लियर? प्लेस यूटिलिटी, एनी डाउट्स? श्योर? इंपॉर्टेंट फैक्टर, apples from Kashmir,
मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी, हो क्या, ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर, ग्रेप्स फ्रॉम नासिक, है कि नहीं, एक्सेट्रा। तुम समझ गए ना, ये सबको मुंबई में लाओ, ले पब्लिक खरीदता है दबा के, टेंशन नहीं, डबल ट्रिपल चोबल भाव में बेचो, है कि नहीं। नेक्स्ट सर एक बात बताइए, बीमार हो गया तो किसके पास जाओगे? काहे बे, बाबा के पास नहीं जाओगे? बाबा जड़ी बूटी देगा। पहले के जमाने में बाबा के पास जाते थे ना, तो अभी बाबा पे भरोसा नहीं है, डॉक्टर पे है। डॉक्टर को ऐसा क्या अलग आता है बे? ऐसा सुनता ना वो, धक 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 धक, है कि नहीं। तो कहना इससे सर, हम आज कुछ भी हो जाए तो एक एक्सपर्ट के पास जाना पसंद करते हैं, ये सुनो, कसम से कहता हूं बॉयज, सलाह है मेरा तुमको, आगे जाके जिंदगी में किसी दिन तुम्हारा वारदात हो जाता है अपने खुद की बीवी के साथ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, ऐसे वक्त में हो सकता है बीवी गुस्से में आके चाकू तो छोड़ कुकर टकले में मार दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रिटर्न एक्टिविटी मारोगे, तुम्हारी मैं भी मारूंगा, मेरे को नहीं मालूम, मैं भी मारूंगा टकला ला, समझ रहे हो? नहीं, दौड़ के जाना है किसके पास? लॉयर के पास। डॉक्टर बाद में, पहले लॉयर के पास, तू बता मुझे क्या करना है, मारू या नहीं मारू, तू बता। वो कुछ भी बोले तुमको नहीं मारना है, तुम्हें भूल जाना है कि ऐसा कोई वारदात हुआ था, नहीं तो चौकी, लड़की मारे तो मजाक, लौंडा मारे तो केस, समझ रहे हो? संभल के रहिए। तो प्लीज टेक एक्सपर्ट रहा। अब ये एक्सपर्ट राय कहां से मिलेगा? लॉयर से। क्यों? बिकॉज ये कंसर्निंग दैट द लॉयर इज इनफ टू हेल्प यू आउट इन दिस थिंग, है ना। वो वाला एग्जांपल जोक में था, बट सिंपल है, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसी चीजों पे एक लॉयर अपॉइंट करेंगे। तो लॉयर, आगे जाके तुम लोगों से बहुत लोग सीए भी बनेगा, है कि नहीं? अरे भाई इतना पैसा किधर रखने का, सीए भाऊ इकडे कुठे ठेवायचं सांग, माझ्या अकाउंट मध्ये ठेवा, काय टेंशन नहीं। तो इस तरीके से क्या क्रिएट हो गया सर? चाय, ये बाद में था यार, पहले दे दिया इन्होंने, टेक्स्ट बुक के फॉर्म में नहीं जाते हैं, ये मैं बता रहा था। सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, teachers, lawyers, etc. A dentist giving dental treatment to a patient. सर हम उन आंसर्स में ज्यादा टाइम निकालेंगे जो आंसर हैवी है, जो इजी है उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। जैसे ये आंसर है, आप खुद देख रहे हो सर, एक एक लाइन का मीनिंग है, 3-3 लाइन 2-2 लाइन का तो एग्जाम्पल लिखा जा रहा है एक्चुअल में। क्लियर है सर? कितने पॉइंट हो गए अभी तक? पहले पॉइंट का नाम नहीं बताया आपने, फॉर्म यूटिलिटी, चेंजिंग इन द साइज, शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर। सेकेंड, चेंजिंग इन द प्लेस, मेन फैक्टर क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? बट ये सर्विस आम आदमी देगा, प्रोफेशनल देगा, प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। अ डेंटिस्ट गिविंग, आगे है लगता है, नहीं उतना ही था, अ डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। इसका आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का बोला, डॉक्टर्स कॉमन हो जाता है तो आप लॉयर्स का ले लो, लॉयर्स कॉमन हो जाए तो टीचर्स का क्या लेने का भी। आजकल बच्चे वैसे भी उनको प्रोफेशनल नहीं मानते, तो बात अलग है। डन। नॉलेज यूटिलिटी, क्या नाम है? नॉलेज यूटिलिटी। सर ये नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी ऐसा हुआ है सर आपके साथ, आपके घरों में, घर पे इज्जत तो आठाना बराबर है सर, बहुत तकलीफ है सर, है कि नहीं? घर वाले हमेशा निकम्मा समझ रहे वे, यूजलेस, इन्हें नहीं पता ये यूजलेस इंसान जब आगे जाके कमाने वमाने लग जाएगा तब अचानक से यूज आ जाता, लेस कम हो जाता सर, है कि नहीं? मैं, मेरी माँ ऐसा आजकल ऐसा कभी तारीफ करते ना भाई तो रो भी देती है भाई, तो मतलब ऐसा कि बचपन में कितना पीटा इसको, इतना मारा बेचारा, ये वो, बचपन में याद नहीं है बेचारा तब बड़ा पीट रहे थे साले को, पीट मार रहे तो ठीक है भाई, ये तो दूसरे के घर पे जाके भी बोल के आते थे मारो, है कि नहीं? मैं क्या पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट था बचपन से, तारे जमीन पर, ईशान अवस्थी, सेम मेरा जिंदगी उसके जैसा था, इतना हालत खराब, मतलब मुझे नहीं पता बाकी बच्चों का, बट मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा था, मैं 3-3 ट्यूशन जाता था। एक जहाँ हम जाते नॉर्मली सब जाते पढ़ने को, उधर तो मैं टाइम पास के लिए जाता था, वो मेरे कंसिडरेशन में नहीं था, क्योंकि उधर से पढ़ाई कभी हुई नहीं मेरी। फिर एक जो मेरे घर में पढ़ाने आ जाता था, पर्सनल ट्यूटर। फिर एक मैं किसी और के घर में ऐसे पर्सनल जाता था,
तुम समझ रहे हो? माई पेरेंट्स हैविंग लॉट ऑफ मनी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कोशिश किया, बट तो भी फर्क कुछ ज्यादा पड़ा नहीं। और ये तीनों जगह में एक चीज कॉमन था सर, पिटाई। पढ़ाई कहीं होता नहीं होता था मालूम नहीं, पिटाई भाई खतरनाक। वो घर पे जो आता था ना, वो तो हैवान से कम नहीं था। वो दरवाजा बंद करके मारता था, जमीन में लेटा लेटा के। मतलब इतना बुरा हैरासमेंट से मैं गुजरा हूं। इसीलिए मेरे लाइफ में कभी भी देखोगे, मैं बहुत कम एंगर से डील करता हूँ, या बच्चों से कभी आज तक मैंने हाथ उठा के बात नहीं की। क्यों? बिकॉज वो चीज से मैं गुजरा हूँ, वो ट्रॉमा मैं गुजरा हूँ। आई स्टॉप्ड क्राइंग इन माई लाइफ। ऐसा हालत हो गया था, इतना मार खा खा के ना आंसू ही नहीं आने लगा सर, ये करके रो रहा हूँ बस, आंसू नहीं आ रहा है भाई। इस चक्कर में सामने वाले को लगता है मेरे को लग नहीं रहा है, वो और मारता है, मां कसम साले पानी निकल रहा है। इतना मार खाता था मैं, इतना। तो मेरी माँ आज ये सब चीज कभी घर पे बात होती है ना, शी स्टार्ट्स क्राइंग डायरेक्टली कि तुझे ये सब चीज से गुजरना। और वो क्या होता था, वो ट्यूटर जो था ना, वो सही में जालिम था बे। बाकी सब तो ठीक है रे, प्यार मोहब्बत में मारते थे, कभी प्यार भी देते थे। ये भाई आता था साइंस पढ़ाने भाई, और माँ को जाना है शाम को मार्केट, और ये दरवाजा बंद करके ऐसा, ये दीवार से वो दीवार पटक रहा है मेरे को, सीधा सिर लेता है धाड़, सिर लेता है जमीन में धाड़। आस पड़ोसी आके रुका है, मर जाएगा वो और मारोगे तो। और मजे की बात क्या, मैं किसी को बोलूं तो किसी को भरोसा भी तो होना चाहिए। कुदरत का कलर भी ऐसा है साला, एक उंगली का निशान नहीं दिखता था सर। गोरा चिट्टा आदमी मार खाएगा तो लाल होता है, दिखता है लाल वेल है, कहां से? नो चॉइस इन दैट ऑल्सो। मैं प्रूफ कैसे करूं, है कि नहीं? दैट्स हाउ इट। और अभी का बच्चे लोग का देखे ना, माँ लोग भाई बहुत सॉर्टेड है। कुछ भी हो, मेरे बेटे या बेटी को हाथ नहीं लगा। अपने टाइम ऐसा नहीं, माँ बोल के आती थी, मारो मारो, जितना होता है उतना। मैं तुम्हारे घर का हूं या पराया हूं, अडॉप्ट तो नहीं किया है, सिंपल। भाई ऐसे बोल रहे। तो इस तरीके से अगर मैं समझू, तो इतना कुछ होने के बाद जब घर वालों को जरूरत पड़ती ना किसी चीज की, तब अपने पास आते। देख जरा फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्यों? अभी काय को मन करता है बोले, लेकिन नहीं बोल सकते। घर वाले भी अपने वापस इसके लिए भी मारेंगे सर, है कि नहीं? है ना? तो कहीं ना कहीं अभी अपने को मालूम है सर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उसका 90% का सोल्यूशन ये है, फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो, है कि नहीं? 90% यही सोल्यूशन है। अपन चालू, नेटवर्क तो आ गया, थोड़ा एक्टिंग करते हैं, तुरंत देंगे तो मालूम पड़ेगा कुछ किया नहीं। पहले ना एक काम करते, मोबाइल मिले ये तो क्लास वालों का नंबर ब्लॉक, स्कूल का नंबर ब्लॉक, दोस्त लोग का नंबर ब्लॉक, बीवियों का नंबर भी ब्लॉक, है ना? क्या पता नहीं कभी कुछ लफड़ा हो गया, कब आपको फोन कर दिया गलती से, किधर है बेटा, बाप गाली देगा अलग, सब नंबर ब्लॉक कर दिया। ये लो फोन। थोड़ा टाइम लगा, बट डिफिकल्ट था, बट हो गया। बाहर जाते तो आज 1200 से 1500 कहीं नहीं, मैं हूं बोल के बच गए। चलो तुम्हारा नहीं, अपना समझ के 500 दे दो, चल ठीक है कि नहीं? 60 करके मार, काम हो गया तो वापस चालू, है कि नहीं? तो मतलब सिंपल, आपके पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज से किसी का बेनिफिट हुआ, तो सर उस यूटिलिटी को क्या बोलेंगे? नॉलेज। सर नॉलेज और सर्विस लगभग सेम है, बट फर्क क्या है, सर्विस में प्रोफेशनलिज्म है और नॉलेज में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्लियर है? हाँ, क्या लिखा हुआ? व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज नॉलेज। जैसे आपके पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, उन लोग कभी बोलते अरे ये मोबाइल कैसे चलाना, ये ऐप कैसे चलाना बता दे, तो मीन्स आपके पास उसका नॉलेज है, आपने उनको हेल्प किया, तो क्रैक क्रिएट हुआ, नॉलेज यूटिलिटी। क्या क्रिएट हुआ? समझा गया? क्लियर? श्योर? नेक्स्ट नेम इज वाओ, possession utility. What do you mean by possession? Ownership. जस्ट इमेजिन सर, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के खुश हो गए सर, इतना खुश हो गए सर, आप लोग ने चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद आपने बोला अरे वाह सर अच्छा पढ़ा रहे, एक काम करते, एक बांद्रा में शाहरुख के बगल वाला बंगला खरीद लिया। मेरे को बोले सर मिलो फटाफट, तो मैं आया तैर के, जल्दी पहुंचते रे, तो तैर के पहुंचे आपने बोला सर ये बंगले का आज से आपके पास। चांगला वाटेगा बुरा वाटेगा? बट आगे तुम बोलते सर आज से तुम्हारा झाड़ू फट्टा पोछा मारने का जिम्मेदार उतरिया,
है। तो अगर ये बंगला आपका, आपने मेरे को काम पे रखा है, तो मैं उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता हूं क्या बिना आपसे पूछ के? बट यही बंगला आपने मेरे को दे दिया रहेगा तो, और अगर स्विमिंग पूल नहीं है, मेरे को स्विमिंग पूल चाहिए, मेरा ड्रीम है, तो मैंने क्या कर दिया, हॉल में वही गड्ढा खोद के स्विमिंग पूल बना दिया, है कि नहीं? तुम बोलोगे हॉल किधर गया? नहीं, स्टाइल ऐसा बटन दबाने का, 2 स्लाइड, नीचे पानी, ऊपर हॉल, घंटा किसी को मालूम नहीं, कोई ज्यादा बोला बटन दबाएंगे पानी के अंदर, बंद, ज्यादा बोबड़ी चलाने का नहीं, है कि नहीं? That's all. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सिंपल, जब वो कमोडिटी मेरा है तो मैं खाऊं फेंकू कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, कोई ज्ञान नहीं दे सकता ना। यस और नो, दैट्स कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी। श्योर, पोजेशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द ओनरशिप, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप ऑफ गुड इज ट्रांसफर टू फ्रॉम वन पर्सन टू, जैसे आपने घर मुझे बेचा या दे दिया गिफ्ट में, अब वो घर मेरा हुआ, मैं वो उस घर का जो चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, कोई मुझे रोक सकता है नहीं। चेक करो, आपके टेक्स्ट बुक का 5th पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट यहां पे अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट इज टाइम यूटिलिटी। क्या नाम है? सही समय में सही चीज मिलना भी जरूरी है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आगे मान लो लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते मेरे किडनी में हार्ट अटैक आया, किडनी में, भाई क्या करोगे? लड़कियां तो बेचारी टेंशन में, ओ नो शीट, सर मर जाएंगे, इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा? बट लॉन्डे ऐसे नहीं, हार नहीं मारेंगे, यूट्यूब निकाल, ढूंढ यूट्यूब पे, है ना, हाउ टू ऑपरेट इन 10 सेकेंड्स। भाई लॉन्डे बेंच पे खड़े हो गए, सर को लेटा है, छाती पे कूद, किडनी पे कूद यार, कितना सा है कि नहीं? कूद। सोचो, सेकंड आइडिया, एम्बुलेंस आ नहीं रहा है, निकाल सर का बाइक, 3 जन ट्रिप्सी में बैठ के पकड़े ले भाई, ऐसा साइड में, ऐसा पकड़ के, एक बंदा जो चला रहा हो तो ऐसा चला रहा है भाई पकड़ के, समझो जरा कुछ तो ऐसा, इनके भरोसे छोड़ो मत। फिर बीच में सर गए लगता है रे, हिलना बंद हो गया, दे टपली दे, टपली दे। तो सही समय में एम्बुलेंस का पहुंचना जरूरी है ना, तो अपना गेम पक्का है सर। When utility of a commodity increases with the change in its time, it's called as time. Textbook gives more utility to student, ice cream in summer, blood bank, or farmer selling rice stored in the warehouse at the end of the season. ये हो गए types of utility. ठीक है, 6 नाम क्लियर? नाम याद? फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। टेक्स्ट बुक से पढ़ के देख लो, 2-3 मिनट बचा, देन वी कैन साइन इट ऑफ। समझ आया सबको? नेक्स्ट लेक्चर के लिए अभी आपके पास 2 आंसर रेडी है। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिए, शायद कल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, कल परसों, या मीटिंग ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 डेज। ठीक है, कल वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नोटबुक्स लगेंगे, पेंसिल स्केल लगेंगे, साथ में रखिएगा। प्लीज हैव दोस थिंग्स विद यू टुगेदर। ओके, टिल देन सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।